हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं छत्तीसगढ़ ज्ञान से निमेश लेकर आया हूँ आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी का प्रश्न पत्र, जो कि बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में 2016, 17, 18 में पूछे गए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जल्द आपको माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, हम पहले देखते हैं। सबसे पहले 2016 में पूछे गए हुए प्रश्न माइक्रोबायोलॉजी में जो कि आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। एनारोबिक डिफाइन फॉलोइंग एनी 5। कोई 5 बनाना है, 2 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें इसको लिखना है। ठीक है, पहला एनारोबिक है। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है? जर्मिनेस। तीसरा डिसइंफेक्टेंट। चौथा पाइनिमा। पांचवा एपिडेमिक और छठवा कीमोथेरेपी। तो ये 6 में से कोई 5 को आपको क्या करना है? डेफिनेशन लिखना है, मतलब डिफ़ाइन करना है। उसके बारे में 2-2, 3-3 डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, कभी भी डेफिनेशन आता है तो मिनिमम 3 डेफिनेशन आपको लिखना है अलग अलग राइटर के। तो क्या है, उससे नंबर अच्छा गेन होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा गया है? पहला हैंगिंग ड्रॉप मेथड पूछा है। सोर्स, दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कहाँ कहाँ से इन्फेक्शन होता है ना। तीसरा सी नोसोकोमिकल इन्फेक्शन और डी बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, इसको आपको हल करना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। व्हाट आर द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर। ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर के बारे में हमको लिखना है। तो ये 4 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक्सप्लेन द प्रोड्यूस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राम पॉजिटिव निगेटिव, तो इसमें ग्राम स्टेनिंग करना है। स्टेनिंग जो कलराइजेशन होता है उसके बारे में, बैक्टीरिया का शेप साइज के बारे में पता करते हैं ना, ये वही क्वेश्चन है। तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में आपको डिफाइन करना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का आया है, जो राइट डाउन द हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको पहले भी बताया था फंडामेंटल के पेपर में, मेरे पुराने वीडियो में, कि आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को पढ़ ही लेना है। ये 4 साल तक काम आना ही आना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी वेस्ट मैनेजमेंट, तो वहाँ से अपना हॉस्पिटल और लेबोरेटरी के पूरा वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन छठवां, डिस्क्राइब द फॉलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द टर्म ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका टर्म क्या मॉर्फोलॉजी लिखना है। जैसे स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्पायरोचेट्स, ये है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। 9 नंबर का दिया है, तो ये 3 क्वेश्चन आप लिखेंगे ABCD, तो 3-3 के हिसाब से ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से 7वां नंबर देखते हैं। डिफाइन इम्यूनाइजेशन, एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इन डिटेल। अब इम्यूनाइजेशन कैसा कैसा होता है हमारे यहाँ, है ना, उसको लिखना है। जितना भी इम्यूनाइजेशन होता है ना, तो उसके बारे में डिफाइन करना है। 9 नंबर का पूछा है। 8वां क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग। अब के फॉलोइंग एक दूसरे से इसको कंपेयर करना है। जैसे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी वर्सेस टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग वर्सेस बैक्टीरियोइड ड्रग, ये दोनों के बारे में कंपेयर करना है। सी नंबर में क्या पूछ रहा है? एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या अंतर होता है, इसको कंपेयर करना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन करना है। इसको भी डेफिनेशन लिखना है। जैसे मोल्ड हो गया, ठीक है, बी नंबर का वैक्सीन हो गया, तीसरा ईस्ट हो गया और डी नंबर इन्फेक्शन, तो इसका डिफिनेशन हमको लिखना है ना। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप लोग लिखेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में कि टर्मिनोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना, क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्या है, 2 लाइन से 3 लाइन का होता है और आपको ज़्यादा थ्योरेटिकली लंबा नहीं लिखना पड़ता, वो शॉर्ट में होता है और उसमें नंबर अच्छे गेन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 2017 के एग्ज़ाम पेपर, जो कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो अभी पहले आयुष यूनिवर्सिटी था, है ना,
उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से है ये पेपर, है ना। तो ये आए हुए थे 2017 में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको लिखना है। तो ए नंबर में क्या पूछा है, मेंशन 2 डिफरेंट स्टेनिंग मेथड, वही जो स्टेनिंग है उसका 2 मेथड लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में लिखना है। लिस्ट आउट द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एडवोकेट इन्फेक्शन, ठीक है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सॉरी। तो हमको मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन लिखना है, हॉस्पिटल में कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है उसके बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन करना है हमको, जैसे फ्लैजिला, ठीक है, कैप्सूल्स और डिसइंफेक्शन, ऑपरेशन इन्फेक्शन और मायोसाइट्स, ठीक है। तो ये 5 है, तो इसको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा है आपको, फिल्ट्रेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, डी नंबर स्ट्रक्चर ऑफ द फंगी, तो फंगी के बारे में लिखना है। ये 5-5 नंबर का है, एनी 3 बनाना है इसमें से कोई, है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना है स्टरलाइजेशन का, लिस्ट आवर वेरियस मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन, कौन सा मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, जो सन लाइट है ना, जो सनलाइट में होता है और यूवी रेस में होता है, जो भी स्टरलाइजेशन है उसको पूरा ब्रीफ करना है आपको। और डिस्क्राइब स्टरलाइजेशन बाय द फिजिकल मेथड, अब उसको कितना उसमें डिस्क्राइब करना है। जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर ऑटोक्लेव मशीन में डाल के करते हैं तो 20 डेसिबल पे उसका प्रेशर रहता है ना। तो वैसा टाइप का पूरा स्टरलाइजेशन का लिखना है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, डिस्क्राइब द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो हमको हाइपर सेंसिटिविटी को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें 10 नंबर में। 6वां क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस ऑफ एनी 3, कोई 3 को हमको डिफरेंट बताना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में था। इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में बताना है, फंगी वर्सेस पैरासाइट के बारे में बताता है, एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी के बताना है, एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी, तो दोनों में डिफरेंट बताना है हमको, ठीक है, एनी 3। तो 5-5 नंबर का क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, शॉर्ट नोट्स हम देखते हैं 6 नंबर का, है ना। एनी 2 कोई 2 बनाना है 3-3 नंबर के हिसाब से, इम्यूनिटी का बनाना है, वेक्टर्स का बनाना है और एंटीबॉडी का बनाना है, तो इसमें से कोई 2 बना सकते हैं आप, ठीक है। ये हुआ 2017 के क्वेश्चन पेपर। अब लास्ट में आता हूँ 2018 के क्वेश्चन पेपर में, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में आए हुए हैं, ठीक है। अभी तक के सेक्शन ए सेक्शन बी में देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2018 में आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में देखने मिला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफाइन करना है फॉलोइंग, क्या क्या डिफाइन करना है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में वायरस, सी नंबर में पैरासाइट्स, डी नंबर में रोडेंट्स और ई नंबर में कैप्सूल्स, ठीक है ना। तो इसको हमको डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। कम से कम 3-3 डेफिनेशन आप लिखें, मैं यही चाहूँगा, तो अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन दूसरा, राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हम क्या लिखना है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी नंबर में इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंस ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। सी नंबर में ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, और डी नंबर में स्टेनिंग टेक्निक, स्टेनिंग कैसे करते हैं हम, ठीक है, ये पूछा है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन इन्फेक्शन, जो कि पुराना पेपर में साल में आया हुआ था, ठीक है। एक्सप्लेन सोर्स ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कैसे एंट्री करता है, एग्जिट कैसे करता है, ट्रांसमिट ऑफ इन्फेक्शन, इसको लिखना है। और सी नंबर इसी का तीसरा क्वेश्चन का, रोल ऑफ द नर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन वेरियस सेटिंग, ठीक है, कि रोल ऑफ नर्स का रोल क्या रहेगा, कि इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में पूछा गया है, डिफाइन वैक्सीन एंड सीरा, ठीक है, वैक्सीन और सीरा के बारे में डिफाइन करना है हमको, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड द हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन, ठीक है।
इसको 8 नंबर पे लिखना है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एनी टू। तो अब शॉर्ट नोट्स देखते हैं क्या क्या पूछा है। ए नंबर में सीरोलॉजिकल टेस्ट लिखना है, बी नंबर में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को लिखना है, सी नंबर में इम्यूनोग्लोबिन को लिखना है। ठीक है, तो ये एनी टू कोई 2 बनाना है, 12 नंबर 6 नंबर के हिसाब से। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स देखते हैं, पहला नंबर एंटीजन वर्सेस एंटीबॉडी रिएक्शन, बी नंबर देखते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी, सी नंबर देखते हैं बैक्टीरिया वर्सेस वायरस, और डी नंबर देखते हैं रोडेंस वर्सेस वेक्टर। तो ये आपको 2018 तक में आए हुए एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, तो इससे आप प्रिपेयर करके अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको लगे कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रिंट आउट निकाल लें और इसी क्वेश्चन से अपना तैयारी करें। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आप सब अच्छे नंबर से पास हों। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, तो ताकि मुझे ये मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए आपका प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।